एपिसोड का स्टार्टिंग होता है उसी अड्डे से जहाँ पर रूमिया कैद थी। ग्लेन के मरने की न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसकी बारी वो रियल को कहती है, क्या रियल ये सच है? कहती है हाँ ये बात पूरी सच है और उसने ग्लेन को मारा है। और उसको सुनकर रूमिया कहती है लेकिन क्यों, ऐसा क्या था? ग्लेन तुम्हारे टीचर थे तो उसके बाद भी तुमने ग्लेन को क्यों मारा? और उसकी बारी रियल कहती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जिंदा रहना चाहती है और उसके पास एक मकसद है और इसकी कहानी वो ऐसा कर रही है। यानी अभी के टाइम में वो लोग सबके लिए ओपोनेंट है। उसके बाद रूमिया कहती है ये नहीं हो सकता और उसके बाद सीन आता है जहाँ पर ग्लेन एक अलग ही जगह में था। ये सीन पास का होता है जहाँ पर ग्लेन एक बंदे के पास था और वो मर चुका था। इसको देखकर ग्लेन बहुत अपसेट होता है। वो कहता है उसको आने में देर हो गई, इस बंदे को पहले से ही जानता था। खैर इसके बाद ग्लेन अपना आंखें खोल देता है, यानी ये बस एक ग्लेन का ड्रीम था। के बाद ग्लेन देखते हैं उसके पास विवेल होती है जो कि अभी के लिए सो गई थी और उसके साथ ही एल्बर्ट भी था। एल्बर्ट सारी सिचुएशन को ग्लेन को कह देता है, यानी ग्लेन के मरने के बाद इधर क्या क्या हुआ था, एल्बर्ट ने क्या किया था या फिर फिबेल ने क्या किया था। के बातों को सुनकर ग्लेन बहुत हैप्पी होता है। वो कहता है मैं जानता था फिबेल के पास बहुत पावर है और उसने वो यूज भी किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे 2 बार बचाया भी है और इसलिए मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी के टाइम में वो नींद पे थी तो उसके कारण ग्लेन कुछ भी नहीं कहता। और ग्लेन बातें करता है जहाँ पर एल्बर्ट कहता है वैसे उन लोगों ने रूमिया को इधर से ले गए हैं। कहता है वैसे वो लोग क्या करना चाहते हैं और इसके बारे एल्बर्ट कहता है तो उनके पास एक सिस्टम है जो कि वो लोग फिर से रिव्यू करना चाहता है। इसकी कहानी वो लोग रूमिया का यूज करने वाले हैं जो कि रूमिया के लिए डेंजर है। इसको सुनकर ग्लेन कहता है ग्लेन कहता है वो उनको छोड़ने वाला नहीं है, यानी इसकी बारी ग्लेन भी उधर जाने वाला है। इसकी बारी एल्बर्ट कहता है मुझे पहले से पता था ऐसे कुछ होने वाला है, रियल बहुत डेंजर है। कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, रियल को भड़काया गया है और इसकी कहानी वो ऐसा कर रही है। और इसके बाद एल्बर्ट कहता है नहीं तब रियल के लिए हो रहा है और इसकी बात अगर मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसको मार दूंगा। कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसको बस अपना भाई मिल चुका है, हम लोग जानते हैं वो फेक है तो उसकी कहानी हमें रियल को ये सब बताना होगा। और उसके बाद एल्बर्ट कहता है नहीं इस सब से कुछ भी नहीं होगा, अंधी हो चुकी है और उसने तुम्हें मारा था, ये बात तुम याद रखना, यानी इसके बाद वो फिर से अटैक कर सकती है तो इसलिए हमें उसको मारना ही होगा। कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं रियल को समझाऊंगा और इसकी बात वो मानेगी भी। और उसके बाद एल्बर्ट कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कहता है एल्बर्ट तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और उसके बाद एल्बर्ट कहता है नहीं वो करेगा और ऐसे उन दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद एल्बर्ट ग्लेन के मुंह पे एक मुक्का मारता है और वो कहता है सच इससे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, यानी वो भी अब ग्लेन की बातों को सुनने वाला है। इसके बाद वो दोनों उनके अड्डे की तरफ चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद फिबेल अपना आंखें खोलती है और वो देखती है उनकी टीचर इधर नहीं थी। जान लेती है वो दोनों कहाँ पर गए हैं और उसकी बारी वो रोने लग जाती है। और उसके रोने का रीजन ये था फिबेल रोकर कह रही होती है रूमिया को बचाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे कारण वो आज उधर है। और ऐसे ही वो अपने ऊपर ब्लेम कर रही थी। दिन आता है अड्डे में जहाँ पर वो लोग एक साथ ही आ जाते हैं जो इस प्लान में थे। मैं दिखाना चाहता है एक और फेस को जो कि था वही इंचार्ज। और इसको हम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। तुम लोगों ने उस एपिसोड को अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तुम लोग सोच ही सकते हो ये कौन है। के बाद वो लोग एक साथ ही आते हैं, साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं उन लोगों ने रूमिया को क्यों किडनैप किया, क्योंकि उनके इस टेस्ट के लिए एक रॉयल फैमिली का मेंबर चाहिए था और रूमिया से अच्छा ये कोई नहीं हो सकता, इसलिए उन लोगों ने रूमिया को किडनैप किया। और इसके बाद वो लोग रूमिया का सैक्रिफाइस करने वाले थे, यानी वो लोग रूमिया को मारने वाले थे। इसको सुनकर बहुत गुस्सा होती है और मेरी घाट चले रियल को जहाँ पर वो अभी सोच रही थी उसको क्या ये करना चाहिए। थोड़ा दूर हो जाती है और उसके पीछे उसका ब्रदर भी आता है और वो कहता है रियल क्या तुम सही हो? और इसके बाद रियल कहती है हाँ वो सही है। की बारी वो इंचार्ज कहता है वैसे रूमिया तुम्हें इतना सारा चिल्लाने का कोई बात नहीं है क्योंकि तुम बहुत लकी हो, इस सिस्टम का एक हिस्सा होने वाले हो और इससे लकी कुछ भी नहीं हो सकता। कह के वो हंसने लग जाता है। खैर इसके बारे में दिखा चले उस मेड को जहाँ पर उसको एक बात पता चल गया था। गले के पीछे देखते जहाँ पर उसमें एक स्पेल था और इसकी कहानी वो जान जाती है इधर कुछ लोग आने वाले हैं। लेकिन वो कहती है तुम लोग रेडी हो जाओ, फाइट स्टार्ट हो सकता है। और उसकी बारी में दिखाया जाता है ग्लेन बट आ चुके थे उसी जगह में या फिर उसी केव में। वेल इसकी बारी वो दोनों आगे बढ़े होता है और ग्लेन कहता है वैसे एल्बर्ट तुम कैसे जानते हो वो लोग इधर ही हो सकते हैं, तुम भी उनके साथ। और उसके बाद एल्बर्ट कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसने बस एक मैजिक का यूज किया था उसी दिन जब वो लोग पहले टाइम के लिए मिले थे, अपने क्वीन के मेट के ऊपर बहुत पहले इस ट्रांसरिवर को दे दिया था। और इसकी कहानी वो लोग अब इसका पीछा कर सकते हैं और इसकी कहानी एल्बर्ट जानता है। कहता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है वो दोनों ऐसे आगे बढ़ रहे थे। इधर में तकला और उनका ग्रुप एक साथ ही देख रहे होता है और इसके बारे वो तकला हंसने लग जाता है क्योंकि आगे एक ट्रैप था। आता है ग्लेन और एल्बर्ट के ऊपर जहाँ पर वो दोनों बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं और इसी बीच उनके आगे आ जाता है एक मॉन्स्टर।
को देखकर एल्बर्ट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके पास सारा टाइम नहीं था, तो उसके कारण एल्बर्ट उसको एक ही टाइम में हरा देता है। देखकर मेड कहती है तो क्या तेरे पास यही पावर था, और उसके बारे में वो टकला कहता है नहीं, उसके पास और पावर है, जल्द ही और सरप्राइज मिलने वाला है जो कि इससे भी बहुत भयंकर होंगे। खैर इसके बारे में दिखाया चले रूमिया को, और वो रेडी हो चुकी थी, बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इसके बारे में दिखाया चले फिर से ग्लेन को, जहाँ पर वो दोनों आगे जा रहे थे। बाद उन दोनों के आगे आता है उन दोनों का दूसरा सरप्राइज जो कि बहुत भयंकर था। ये पहले से थोड़ा बड़ा होता है, साथ ही ये थोड़ा डेंजर भी था, लेकिन इसको देखकर ग्लेन और एल्बर्ट नहीं डरते और उसके बाद वो दोनों आगे आते और अटैक कर देते हैं। ग्लेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, तो उसके कारण वो अपना अटैक कर देता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। नेचर भी बहुत इजीली पेला जाता है और इसको देखकर फिर से मेट कहती है तो क्या टकले तेरे पास यही पावर है। सरप्राइज बहुत ज्यादा चीप निकला, और इसको सुनकर टकला कहता है तेरा सरप्राइज बहुत चीप निकला, वैसे मैं जान रही थी ग्लेन के पास बहुत पावर है, अब तू क्या करने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। और उसकी बारी वो टकला कहता है अगर ऐसा बात है तो वो ही आगे जाने वाला है, और उसकी बारी वो गुस्से से चला जाता है। बारी मेट कहती है तो रियल और तुम इधर जो भी होने वाला है इसके बाद तुम ही संभालने वाले हो, कि मैं ग्लेन के साथ नहीं लड़ना चाहती। और उसके बाद जो रियल का ब्रदर होता है वो उसके पास आता है, और उसके बाद वो अपने बहन को रेडी कर रहा होता है। आता है होटल में, जहाँ पर सारे स्टूडेंट को ये बात पता चल गया था उनकी टीचर या फिर रूम या अभी के टाइम में सेफ नहीं है। इसकी कहानी वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सोच रहे होते हैं क्या वो लोग भी उधर जा सकते हैं और अपना हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी पावर था, पास दोस्त होता है, उनके पास लोग थे, तो उसकी कहानी वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है रूमिया को, विवेल को, जहाँ पर वो इसके लिए राजी नहीं होती है। इसको देखकर उसके दोस्त कहते हैं तो विवेल तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारा इरादा क्या है। तो बोला था वो लोग डेंजर में है, तो इसके बाद हम लोग इधर चलेंगे और उनका हेल्प करेंगे। और इसके बाद विवेल कहती है तुम लोगों का इरादा सच में ऐसा ही है। और इसके बाद उनमें से एक बंदा कहता है नहीं, हमें उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उधर डेंजर भी हो सकता है, के बाद अगर हम लोग डेंजर में आ गए तो क्या होगा। और उसके बाद इसको सुनकर सारे स्टूडेंट उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, तो उसी बंदे को दांतने लग जाते हैं। इसको देखकर फिबेल कहती है हाँ ये बंदा सही कह रहा है, अगर वो लोग पहले से मुसीबत में हैं और उसके बाद हम लोग उधर गए तो हम लोग उनके लिए बोझ ही बनेंगे। ख्याल से उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा, यानी उनको जो करना है उनको करने दो, उनके पास पावर है, उनके पास भी एल्बर्ट है, इसलिए मेरे ख्याल से सही तो ये होगा हमें उनके लिए वेट करना चाहिए। और इसके बाद इस बात को सब लोग मान लेते हैं, सारे लोग इस बात को एग्री करते हैं और इसके कारण वो लोग इधर ही रुक जाते हैं। खैर इसके बाद सीन आता है और एल्बर्ट के ऊपर, और वो दोनों आगे जा रहे थे। वेल इसकी बारी वो लोग बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं और वो लोग ऐसे ही आगे जा रहे होता है। इसी बीच उनके पास एक टर्न आता है और उसके बाद ही वो लोग इधर चले जाते हैं। और उसके बाद वो लोग देखते हैं उनके आगे आ चुका था टकला। इसको देखकर ग्लेन कहता है तो क्या तू भी इनके साथ है। और उसकी बारी वो टकला हंसता है और वो कहता है हाँ वो उनके साथ ही है। और जल्द ही वो लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं और इनके आगे जो भी आएगा वो उसको मार देगा। और उसकी बारी वो अपना बॉडी को चेंज कर लेता है। इस टकले का रियलिटी कुछ ऐसा होता है जो कि तुम लोग देख सकते हो, यानी ये बहुत डेंजर था। इसको देखकर ग्लेन और एल्बर्ट जान लेता है इससे लड़ना इतना जरा आसान नहीं होगा और उनके पास टाइम चारा नहीं था। बट कहता है ग्लेन तुम आगे जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और मेरे आगे जो बंदा है ये भी इतना जरा अच्छा नहीं, मेरे आगे जो बंदा है इसके साथ हम दोनों एक साथ ही लड़के इसको इतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे, यानी इसके पास इतना पावर नहीं है, मैं इसको संभाल सकता हूँ। कहता है बात तो सही है। और उसकी बारी ग्लेन आगे चला जाता है और उसकी बारी फाइट स्टार्ट हो चुका था एल्बर्ट वर्सेस डेमन का। खैर इसकी बारी सीन आता है जगह में जहाँ पर रूमिया बंदी होती है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है रियल का ब्रदर उसके साथ बातें कर रहा था। वो कहता है जल्दी ये खत्म होने वाला है और उसके बाद हम लोग एक साथ ही आ जाएंगे, यानी एक साथ ही रहेंगे और ये बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमें मिलकर एक काम करना होगा, यानी वो दोनों इधर आते ही होंगे, तो इसलिए हमें उनके लिए रेडी रहना होगा। और उसकी बारी रियल कहती है हाँ वो रेडी हो गई है। और इसके बाद सीन आता है ग्लेन के ऊपर और वो इधर आ चुका था। देखकर रूमिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, लेकिन इसको देखकर जो ब्रदर होता है वो गुस्सा था। कहते इसके बारे वो कहता है तुमने इधर आके बहुत बड़ी गलती कर रही है, यानी इसकी बात तुम इधर से बाहर नहीं जा सकती। कहता है देखते हैं कौन इसको जीतने वाला है। वेल इसकी बारी ग्लेन रियल को भी देख लेता है और वो कहता है रियल तुम हमारे पास आ सकते हो, जानता हूँ तुमसे गलती हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें चांस देता हूँ। हाँ तुम भावनाओं पे आ चुकी हो इसलिए तुम ऐसा करी हो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जो तुम सोच रही हो वो गलत है, तुम भी इसको जानते हो। और उसके बाद रियल कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो सही काम कर रही है, जीने का मकसद ही ये हो चुका है। और उसके बारे ग्लेन कहता है रियल तुम जानती हो तुम बहुत गलती कर रही हो, इस बात को जानते हो तुम्हारा ब्रदर कोई था ही नहीं, इसलिए इसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। रियल कहती है नहीं उसका ब्रदर था और वो अभी उसके साथ ही है, और इसलिए उनके आगे जो भी आएगा रियल इसको खत्म करेगी। और उसकी बारी वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है।
जान लेता है फाइट के बिना ये एंड नहीं होने वाला था। तो इसलिए वो कहते हैं अगर ऐसा बात है तुम्हें फाइट करना है तो मैं करूंगा, और उसकी बाद ही वो भी रेडी हो जाता है। ग्लेन के ऊपर अटैक कर रही होती है और ये बहुत भयंकर था। इसके बैक में कुछ भी नहीं करता, वो बस रियल का अटैक को डॉज कर रहा होता है, और इसको देखकर रूमिया बहुत चिंतित हो चुकी थी। रूमिया जान गई थी ग्लेन अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए रूमिया चिल्ला के कह रही होती है रियल तुम इस बात को जानती हो ग्लेन बहुत अच्छा है, तो तुम्हारे टीचर है और हम तुम्हारे दोस्त है, तो इसलिए तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इसको बंद कर सकती हो। एल अपने ही बातों में बिजी होती है और उसको देखकर ग्लेन कहता है अगर ऐसा बात है यानी मैं भी तुम्हारे ब्रदर के साथ ही रहना चाहता हूँ। एल स्टॉप हो जाती है और उसके बाद ग्लेन फिर से कहता है हाँ तुमने सही सुना, मैं भी तुम्हारे भाई के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो तुम्हारा भाई का नेम क्या है, क्योंकि मैं उसका नेम भूल गया, तो इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो। और उसकी बारी रियल एक जोश में पड़ जाती है क्योंकि उसको अपने भाई का नेम ही नहीं पता था। रियल कह रही होती है ये उसको पता था लेकिन वो भूल चुकी है। और उसकी बारे ग्लेन कहता है नहीं असलियत में तुम्हारा कोई भाई नहीं था और इसके कारण तुम नहीं जानते हो तुम्हारे भाई का नेम। आता है उस फेक बंदे के ऊपर जहाँ पर वो इसको सुनकर बहुत डर चुका था। वो कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस तुम्हारा यूज कर रहा है तो इसलिए उसको मार दो। और उसकी बारी रियल सोच रही होते है उसको क्या करना है, और उसकी बार वो फिर से अटैक में आ जाती है। अभी के टाइम में रियल मेंटली बहुत वीक हो चुकी थी, तो उसके कारण ग्लेन अपना पिस्तौल बाहर निकालता है और उसके बाद वो फायर कर देता है। इधर कर रियल अपना अटैक रोक देती है और उसके फायर लेके ग्लेन उसके पास आ गया था एंड रियल को नीचे गिरा देता है। और उसके बाद वो उसके ऊपर एक मैजिक का यूज करता है ताकि रियल खड़ी ना हो पाए। इसी तरह से ग्लेन रियल को हरा देता है। बस इसकी बारी वो अपना गन का यूज करके जो उनका सिस्टम था उसको तबाह कर दिया था, तो उसके कारण रूमिया आजाद हो जाती है। को देखकर वो फेक बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है, यानी ग्लेन उस फेक बंदे के पास आता है और वो कहता है अगर तुम रियल का भाई बनने की एक्टिंग कर रही हो तो वो ऐसा नहीं था, उसको मैं जानता हूँ, उसका नेम है सियोन। इसके बारे में बताया जाता है सियोन के बैक स्टोरी को, जहाँ पर पहले उनके पास एक टीम था और उन्होंने रियल को बनाया था। रियल को बनाते समय उन लोगों ने प्लानिंग की थी ताकि इससे लोगों का मदद हो सके, लेकिन उनकी टीम में एक मेंबर था जो कि इस आइडिया से इतना अच्छा नहीं था, यानी उसको पसंद नहीं आता। तो उसकी कहानी वो अपने टीम मेंबर को ही धोखा देता है, एक एक करके सबको मार देता है क्योंकि उसको रियल यूज करना था। सियोन इसके बारे में जान रहा था, तो उसकी कहानी उसने ग्लेन के साथ पहले बातें कर लिया था। लियोन ने कहा था मुझे कुछ हो जाए तो इसके बाद तुम रियल का ख्याल रखना। जानता हूँ ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तुम एक अच्छे दोस्त हो, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। एंड कहता है हाँ वो कर सकता है। और उसकी बारी वाले दिन में तो लेबोरेटरी में जाता है और उसकी बारी वो रियल को देखता है, लेकिन इसी बीच उसका दोस्त आता है जो कि उसको मार देता है। और उसकी कहानी रियल का जो पेरेंट्स थे या फिर रियल का जो ब्रदर था वो हो चुका था एक तरफ से ग्लेन, लेकिन उसका असली ब्रदर पहले ही मर चुका था। यही रियलिटी सुनकर रियल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, वो रोने लग गई। ग्लेन उस फेक बंदे को मारने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन वो इधर से भाग जाता है। उसकी बारी गैस बाद वो आ भी जाता है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे रियल इधर आ चुके थे। देखकर ग्लेन कहता है ये सब क्या है, और उसकी बारी वो बंदा कहता है जो तुम लोग देख रहे हो वो सही है, यानी मैंने प्रोजेक्ट रिवाइव इसका यूज किया, इससे ही मैंने रियल के बहुत सारे कॉपीज बना दिया है जो कि रियल से भी बहुत अच्छे हैं, यानी इनके पास कोई दिल नहीं होता। टेस्टिंग बाद इनको जो कहा जाए ये लोग वही करते हैं, और इनको मैं करने वाला हूँ, चाहो इनको मार दो। और इसकी बारी वो सबको और रियल को मारने के लिए दे देता है, और इसको देखकर रियल भी जान जाती है ये उसका कोई ब्रदर नहीं था। इसकी बारी रियल खड़ी हो जाते है, जहाँ पर उसके पास सारे कॉपीज आ जाते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन रियल ओरिजिनल थी। तुम लोग तो जानते हो असली ब्रेन का पावर कितना भयंकर होता है, यानी रियल उन तीनों को एक साथ ही मार देती है। वो देखकर वो फेक बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसकी बारी उसके पास ग्लेन आता है। वो कहता है तुम्हारा जो आइडिया था वो फेल हो चुका है, इसलिए अब तुम मरने वाले हो। और उसकी बारी फेक बंदा कहता है नहीं प्लीज ऐसा तुम मत करो, डर जाता है। और उसकी बारी वो अपने लाइफ का भीख मांगने लग जाता है, और उसकी बारी ग्लेन कहता है, और उसकी बारी वो एक पंच लगा देता है बहुत जोर का। तो उसकी कहानी बंदा बेहोश हो चुका था, और ऐसे ही वो लोग जीत गई थी। इसके बारे में दिखाया चले एल्बर्ट को अपने फाइट में बिजी होता है, और उसको गुस्सा आ चुका था। वो कहता है इसको जल्दी में लड़ाई खत्म करने वाला हूँ, और उसकी बारी वो अपना अटैक कर देता है, और इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, तो उसकी कहानी वो मर जाता है, यानी सफर यही तक था। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है ग्लेन, रूमिया, फिबेल एक साथ ही आ जाते हैं, और रियल भी इधर आ चुकी थी, और वो तीनों बहुत हैप्पी होता है। फिर वाले सीन में जहाँ पर सब लोग खेल रहे होते हैं, यानी वो लोग बिजी होते हैं, और ग्लेन के पास एल्बर्ट आ चुका था, और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं। बट कहता है तुम तो जानते हो ये इतना आसान नहीं होने वाला, मैजिक अकेडमी के लोग अभी आ रहे हैं और वो लोग हार नहीं मानेंगे, इसलिए तुम अलर्ट रहना। और उसके बाद ग्लेन कहता है हाँ वो अलर्ट रहेगा। के बाद ग्लेन भी गेम के लिए चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है आता है उसी मेट के ऊपर जहाँ पर उसको जो चाहिए था वो मिल चुका था। तो उसकी कहानी वो कहती है जल्द ही आकाशिक मैजिक स्टार्ट होने वाला है, वो उधर जाने वाली है।
इसके बाद ही वो एक इधर कृपी से स्माइल करती है और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड को देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड अच्छा था, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी कूल।